मैं बना दूं दोस्तों पंपलेट। पंपलेट किस प्रकार की प्रसार सामग्री है। क्वेश्चन क्या बना दिया, पंपलेट किस प्रकार की प्रसार सामग्री है। ऑप्शन में दे दूं यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन मैंने दे दिया ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स, या हिंदी में दे दूं मैं दोस्तों श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री। दूसरा मैं दे दूं दोस्तों प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री। तीसरा मैं दे दूं नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री, प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री। और चौथा मैं दे दूं दोस्तों प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या आंसर इसका अपन कर देंगे यहां से। देखिए पंपलेट किस प्रकार की प्रसार सामग्री, पंपलेट होता क्या है पहले तो अपने को पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर्स में कई बार अपन देखते हैं अलग से एक पन्ना आता है, छोटा सा एड जिसे अपन बोलते हैं, किसी भी कैंप का हो सकता है, किसी भी ओपनिंग का हो सकता है, तो वो क्या है दोस्तों पंपलेट है। ठीक है, पंपलेट किस प्रकार की सामग्री है, उसमें केवल अपने को क्या होगा दिखाई देगा, और वो प्रोजेक्शन पे भी आधारित नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड वाले तो सारे गलत हो जाएंगे, प्रोजेक्टेड नहीं होता, वो प्रोजेक्टेड नहीं होता पहली बात तो। और श्रव्य वाले भी गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें सुनाई नहीं दे रहा, श्रव्य गलत हो गया, यहाँ भी श्रव्य है, ये ऑलरेडी अपन गलत कर चुके हैं। क्या बच जाएगा, नॉन प्रोजेक्टेड टाइप का दृश्य सामग्री होती है, बिल्कुल सही है। उसमें अपने को सूचनाएं दिखाई दे रही है परंतु वहां पे प्रोजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, नंबर 3। और क्वेश्चन बना दूं मैं दोस्तों, जैसे नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक ये आता है एग्जाम में कि नुक्कड़ नाटक किस प्रकार की प्रसार सामग्री है, किस प्रकार की प्रसार सामग्री है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वही ऑप्शन दे दूं मैं इसी टाइप के, प्रोजेक्टेड टाइप है, नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य है, प्रोजेक्टेड श्रव्य है। तो नुक्कड़ नाटक किस प्रकार की प्रसार सामग्री होती है दोस्तों, नॉन प्रोजेक्टेड, यानी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, नॉन प्रोजेक्टेड है, और ऑडियो भी है इसमें और वीडियो भी है, दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। इस प्रकार की जो प्रसार सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड टाइप ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आएगा यहाँ से, कौन सा कथन सही है। कथन मैं लिख दूं, पहला कथन मैंने लिख दिया, पहला मैं लिख दूं दोस्तों क्लिनिकल, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में ब्लोट का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न बना दूं मैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं बना दूं कि क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में ब्लोट का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन मैं बना दूं दोस्तों प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में ब्लोट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दूं क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में HS का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, HS क्या है, हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया। चौथा ऑप्शन में लिख दूं दोस्तों सभी सही है। क्या राइट आंसर करेंगे इसका, इस प्रकार का प्रश्न बना दिया मैंने इसकी परिभाषा से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपने को क्या पता है कि क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन क्या होती है, जिसमें किसी भी अंग का या अंग तंत्र से संबंधित विशिष्ट बीमारी का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत आता है। प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में वे बीमारियां आती है जिनकी रोकथाम की जा सकती है, जो संक्रामक बीमारियां होती है जो बहुत तीव्रता से फैलती है, जिनका टीकाकरण करके रोका जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में ब्लोट का अध्ययन किया जाता है। ब्लोट क्या चीज होती है, अगर जानवर हरा चारा अत्यधिक मात्रा में खा लेगा तो उसके रूमन में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा गैस बन जाती है। ठीक है, रूमन में क्या हो गया दोस्तों, बहुत अत्यधिक मात्रा में गैस बन गई, जिसकी वजह से रूमन क्या हो जाता है, एक्सटेंडेड हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से डायाफ्राम पर प्रेशर पड़ता है और जानवर श्वास नहीं ले पाता और अंततः श्वास या दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है दोस्तों ब्लोट, जो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में ब्लोट का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। ठीक है, किसकी बीमारी हो गई, ये रूमन की बीमारी हो गई, यानी पाचन तंत्र से संबंधित विशिष्ट बीमारी है, ये पाचन तंत्र की विशिष्ट बीमारी हो गई। तो इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन लिख रखा है प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में ब्लोट का अध्ययन किया जाता है, तो ये गलत बात है। प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में ब्लोट का अध्ययन नहीं करते अपन। प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में किनका अध्ययन किया जाता है, संक्रामक बीमारियों का। ठीक, तीसरा ऑप्शन पढ़ें, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में HS का अध्ययन किया जाता है। तो HS क्या है दोस्तों, एक संक्रामक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया पास्चुरेला मल्टोसीटा के कारण होने वाली है, इससे इसका संक्रमण फैलता है और जानवर बहुत जल्दी इसमें मर जाता है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है इसका टीकाकरण भी किया जा सकता है और जानवरों को बचाया जा सकता है। तो इसका अध्ययन किसमें करेंगे दोस्तों, अपन प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये पढ़ा है अपन ने कि वेटनरी मेडिसिन क्या होती है, क्या परिभाषा होती है, कौन कौन सी शाखाएं होती है, किस तरह की बीमारियों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, ये अपन ने यहाँ से समझा है। एग्जाम की बात करें, एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में लिख दूं दोस्तों FMD है, FMD है, क्या लिख दिया मैंने, पैंडेमिक
दूसरा मैं लिख दूं दोस्तों एपिडेमिक, एपिडेमिक। तीसरा मैं लिख दूं स्पोरेडिक। चौथा मैं लिख दूं दोस्तों एंडेमिक। ये चार ऑप्शन लिख दिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एफएमडी किस प्रकार का रोग होता है दोस्तों। तो इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को, एपिडेमिक टाइप का इन्फेक्शन है। एफएमडी और रिंडरपेस्ट किसका एग्जांपल होता है, एपिडेमिक, एपिडेमिक रोग का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन लिख दूं दोस्तों मैं पर एक्यूट, पर एक्यूट रोग है, पर एक्यूट रोग है। ऑप्शन में लिख दूं दोस्तों एफएमडी। ऑप्शन बी लिख दूं मैं इसमें ब्रूसेलोसिस, बी में लिख दिया मैंने ब्रूसेलोसिस। तीसरा मैं लिख दूं दोस्तों रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट। चौथा में लिख दूं दोस्तों एच एस यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो पर एक्यूट बीमारी कौन सी होती है दोस्तों, एच एस होती है यानी गलघोंटू होती है, जिसमें क्या होता है संक्रमण काल की जो अवधि है वो कितनी होती है, 2 दिन से भी कम होती है। संक्रमण होने के बाद त्वरित प्रभाव से जानवर की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन बना दूं मैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना दूंगा, क्वेश्चन बना दिया मैंने स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किस प्रकार का इन्फेक्शन है, किस प्रकार का रोग है, क्या लिख दिया मैंने, स्वाइन फ्लू किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन दे देगा दोस्तों, ऑप्शन में दे दूं यहाँ पे वही एपिडेमिक दे दूं, पेंडेमिक दे दूं, पेंडेमिक दे दूं, स्पोरेडिक दे दूं, स्पोरेडिक दे दूं, और क्या दे दूंगा, एंडेमिक दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है दोस्तों, स्वाइन फ्लू क्या है, बहुत लंबे क्षेत्र में, कई देशों में, कई महाद्वीपों में फैलने की क्षमता रखता है, फैलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंडेमिक टाइप का इन्फेक्शन है। कोविड 19 के बारे में पूछा जा सकता है, वर्तमान समय में हाल ही में हुआ कोविड 19 किस प्रकार का इन्फेक्शन है, पेंडेमिक टाइप का इन्फेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ से अपनी जो एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।